बोलो। सर इंटरवल के बाद। देखो फंक्शन ठीक है, मैं समझ रहा हूं, मुझे समझना है पीरियोडिक से मतलब मुझे पीरियोडिक आपने समझ लिया ना, बाय गॉड आपने पीरियोडिक फंक्शन समझ लिया। देखिए पीरियोडिक का मतलब आप अच्छे से जान रहे हो कि कोई भी टर्म आप ले लो, कोई भी चीज जो अपने वैल्यू को यानी अपने सभी पैरामीटर को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है। जैसे मान लो मैंने रैंडमली एक ऐसा ग्राफ बना लिया, ऐसा ये भी होगा, कोई फंक्शन होगा। क्या ये पीरियोडिक है? क्या आंसर रहेगा नो, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई, देखो आप एक्स में बढ़ रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, क्या कोई वैल्यू अभी तक रिपीट हुआ है क्या? बोलो। नो सर। नहीं हुआ है। लेकिन मैं ऐसे बोलता हूं कि नहीं सर, हम तो एक ऐसा काम करते हैं ना कि हम ऐसा एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पर ऐसा 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 बना रहे हैं। क्या यहाँ वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है क्या? अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ मिला है, कुछ देर के बाद यहाँ मिला है, फिर से जो वैल्यू यहाँ मिला है ना, फिर से वो वैल्यू यहाँ मिला है, देखो रिपीट हो रहा है। आप ऐसा लाइन खींचो ना, देखो अपने आप मालूम चल जाए, देखो वैल्यू रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है, वैल्यू रिपीट हुआ है। तो कोई भी फंक्शन यदि अपने वैल्यू को दोबारा दोहरा दे ना, रिपीट कर दे, वो हमारा होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया था साइन का, साइन का सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया था आपको मैंने लेके। साइन क्या हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों पीरियोडिक है? ये चीज अपने वैल्यू को ये रिपीट कर लेता है, दोहरा लेता है एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद। के बात ओके बताइए। यस सर। क्या इसमें मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखाया था? बोलिए तो। विशंबर जवाब स्टेटमेंट लिखाया था या नहीं लिखाया था? बस मुझे इतना बताइए ना उसमें। सर एक फॉर्मूला लिखवाए थे y इज इक्वल टू a sin x नहीं, प्लस तो मैं b ये cos बता रहा x। हूं, आप ये समझो, कोई भी फंक्शन आप लेते हो, ठीक है, ऐसा है। अब इसमें मैंने कुछ जोड़ दिया, एक्स में कुछ जोड़ दिया, मान लो टी कुछ जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद फिर से देखो मुझे वही वैल्यू मिल जाए, तो इसी फंक्शन को क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। कोई भी फंक्शन जब अपना वैल्यू एक रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। आई बात समझ में? बात यस सर। सिंपल भाषा में क्या बोलोगे? जल्दी से बोलो, मुझे समझाओ, फिर से आप समझाओ। कोई भी वैल्यू इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है तो वो पीरियोडिक कोई फंक्शन ऐसे है। बोलिए ना, देखिए कोई भी फंक्शन अपना वैल्यू एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा हो ना, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता हो, ठीक है, इंटरवल फिक्स होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। मैं ऐसे समझाता हूं कि आप समझो पीरियोडिक मतलब फंक्शन की जगह आप मोशन समझो, मतलब कोई भी ऐसा मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है, उसको आप क्या बोलते हो? पीरियोडिक मोशन बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलो। यस सर। तो यहां वही बात है कि कोई भी फंक्शन एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है ना, तो डैम श्योर वो फंक्शन कैसा होगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। क्लियर नहीं हुआ अभी भी क्या बेटा? यस सर क्लियर हो गया। नॉर्मली यहां देखोगे ना, तो ट्रिमेटिक फंक्शन ही ऐसे फंक्शन है जो अपनी वैल्यू को क्या करता है? बार बार रिपीट करता है। ओके है? यस सर। और मैं आपसे बोलूं कि आपसे पूछा जाएगा क्या? कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने बस बता दिया थोड़ा सा, मान लो फ्लो फ्लो में एक्स्ट्रा, चलो कोई बात नहीं है, बच्चा लोग सीख लेगा। अब आप नहीं समझ में आया तो इसके लिए टेंशन क्यों इतना लेना था भाई? हो गया, नहीं आया, ठीक है। और मान लो कि ये एसएचएम क्या होता है, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, ये समझने में आपको दिक्कत हुआ तो आप बोलो हाँ सर आपने पढ़ाया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं जरूर समझूंगा हाँ वहां पर कहीं दिक्कत हुई होगी। लेकिन अब जैसे मान लो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताना, ईमानदार सभी बच्चे, देखो कोई बच्चा ऐसा हाथ नहीं उठाएगा ना, तो ध्यान रखो वो मतलब आप खुद का नुकसान करेगा, मुझे बहुत दुख होगा इससे। अब एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि आपको मैंने बोला होगा, स्टेप सिखाया होगा टाइम पीरियड निकालने का, सभी बच्चे ईमानदारी से ध्यान से देखेंगे। देखो एक आप जैसे कुछ बच्चों का भाई कहना हुआ कि सर सीक्वेंस में मान लीजिए नहीं हो पाया। देखो सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस क्या है, जो मैं पैटर्न आप बुक में खोजोगे, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है कोई टॉपिक मैं पहले पढ़ा दो बुक में बाद में हूं, ये हो सकता है। मैं पहले पढ़ा दो बुक में बाद में होगा, हो सकता है। तो मुझे जो लगता है मुझे बच्चे को पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, मैं उस हिसाब से करवा देता हूँ बच्चे को। तो आप खोजोगे बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मैच करते हैं, थोड़ा दिक्कत होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। या मान लीजिए बुक किसी बुक से, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो मुझे बताइए किसी बच्चे को अभी दिक्कत है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है? बोलिए। नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। पीरियोडिक में दिक्कत नहीं है, पीरियोडिक मोशन में, ठीक है। अच्छा पीरियोडिक मोशन होता क्या है? आप में से कोई बच्चा बोलेगा? बस ऐसे मैं जनरल बात पूछ रहा हूं आपसे कि आप पीरियोडिक मोशन से समझते क्या हो, आपको क्या प्रॉब्लम इसमें होता है?
सर वो मोशन जो कुछ समय बाद फिर से अपने इनिशियल कुछ स्टेट। समय नहीं बोलना, गलत चीज, गलत चीज, ये पता, ये स्टेटमेंट गलत है। ये चीज मैंने पता आपको, मैंने बोला था एक चीज याद करो, टाइम इंटरवल मस्ट बी फिक्स, याद है? टाइम इंटरवल जो लेते हो ना, टाइम इंटरवल ध्यान रखिए, जो समय का अंतराल है वो फिक्स होगा तो ही पीरियोडिक होगा, अदरवाइज पीरियोडिक नहीं हुआ। क्या बात ओके? बताइए मुझे जल्दी से। यस सर। हाँ भाई, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मैंने बोला था टाइम इंटरवल फिक्स है तो पीरियोडिक होगा, और टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है तो क्या ये मोशन पीरियोडिक होगा? नो सर। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आप ये ऐसे इसको स्टेटमेंट में देखो, मैंने लाइन वगैरह सब लिखा है, आप कॉपी जब रिवाइज करो, देखो प्रॉब्लम पता है कहाँ होता है? देखो प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ा दिया, प्रॉब्लम यहाँ हुई है। इस बात को मानते हो आप लोग या नहीं मानते हो? यस सर। यस सर। कितने लोगों को लगता है, जरा हाथ ऊपर करो। कोई बच्चा नहीं करेगा ना, मतलब फिर देखो ये मुझे एकदम पता है ये चीज, और कोई बच्चा हाथ ऊपर नहीं कर रहा है, इसका मतलब गलत बात। सबको लगना चाहिए ये चीज, ये सही सच्चाई है। ये देखो अभी भी बहुत सारे बच्चों का हाथ ऊपर नहीं हुआ है, देखो। अरे भाई सच्चाई यही है कि फास्ट पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इस बात को एग्री करिए ना, थोड़ा सा होता है दिक्कत, ठीक है? तो प्रॉब्लम थोड़ा सा वही है, कोई दिक्कत और नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन एक बात मैं बोलूं आपसे, बच्चा लोग, यस सर। एक बात मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बोलूं कि अभी जितना मैंने पढ़ाया है, भले फास्ट पढ़ाया है, लेकिन नीट के क्वेश्चन आपसे बनेंगे तो आपको मतलब क्या लगे, यकीन नहीं होगा ना? यस सर। हाँ, यकीन नहीं होगा, मुझे मालूम है, लेकिन यकीन करवाना होगा ना मुझे। अब सुनिएगा सही से, ध्यान से सुनिएगा सही से। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सुनना अच्छे से, ध्यान से सुनना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, मैं बता रहा हूं। मान लो एक एफ बराबर, बस जैसे मैं पूछ रहा हूं, बस ध्यान सुनना। मैंने लिखा एफ बराबर 100x, ओके? एफ बराबर माइनस का 100x। यहां पर बोलना है सही बच्चे को कि यहां पर एसएचएम कांस्टेंट क्या होगा? जल्दी बोलिए। और पार्टिकल का मास ले लीजिए कितना? 1 किलोग्राम। बताइए, और कहिएगा तो मैं और भी मास कम कर दूंगा फिर, नहीं तो मान लीजिए यहाँ पर इसका मास है ना, इसका मास ले लो आप, क्या चीज मैं देता हूँ 10 ग्राम, मेरी मर्जी। चलो और भी मैं चेंज कर दूंगा। बोलिए भाई, पहला सवाल यहाँ एसएचएम कांस्टेंट क्या होगा? व्हाट इज एसएचएम कांस्टेंट? माइनस माइनस 100। 100। क्या कह रहे हो? माइनस 100। गलत जवाब। मैं बोलूं, आपको मैंने बोला था माइनस का के एक्स आप याद करें, ठीक है? ओके है? और यहाँ पर के होता है एसएचएम कांस्टेंट, माइनस का 100, आप यहाँ एक्स लिखोगे तो माइनस माइनस जाएगा काम से, तो के का वैल्यू क्या आएगा? 100 आएगा। ये हमारा होगा एसएचएम कांस्टेंट। आया बात समझ में? यस सर। यस सर। ध्यान रखिएगा, ओके? तो एसएचएम कांस्टेंट ये आ गया, ओके। दूसरा सवाल यहाँ पर है मेरा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बोलो, मैंने बता रखा है, बस छोटे छोटे सवाल में आप आओगे तभी हो पाएगा, जल्दी सोचो सभी लोग। बच्चा लोग जल्दी सॉल्व करो।
हाँ भाई क्या होगा आंसर, बोलो जल्दी से। 100। हाँ 100 आएगा, चेक करें। तो यहाँ 100, यहाँ एक्स 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 गया काम से, माइनस माइनस भी कट जाएगा यहाँ से। तो ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 100, और नीचे से आएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -2, यानी आ जाएगा ऊपर ये चीज का कुल मिलाकर 10 का पावर 4। तो ओमेगा आपका आ जाएगा 100। हाँ सही है, 100 आ जाएगा। ओके, ओमेगा आ गया। अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है जल्दी से बोलिए। 2π/ω बोला था ना, बोलो। Yes, sir. Yes. तो क्या हो जाएगा π/50 सेकेंड, बोलिए। कोई दिक्कत है यहाँ क्या? जवाब नहीं आप लोग आ रहा है। Yes sir, clear है। हाँ तो ये चीज देखिए, छोटा छोटा पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट को बस समझने का प्रयास करिए, ठीक है। आगे मैं बढ़ूं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आप लोगों ने नोट कर लिया बोला? Yes, sir. चलिए इरेज कर दूं। Yes sir। चलिए अब अगला सवाल देखो। मान लो मैंने रखा यहां पर एक एसएचएम के बारे में, माइनस का के, अच्छा के ऐसा लगता हूं ना, मान लो यहां पर के इंटू एक्स प्लस का मान लो यहां सी रख दिया। क्या ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, बस मुझे इतना बता दो। ये एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस मुझे इतना बोलो। जल्दी बोलिए, क्या ये एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस मुझे इतना बताइए। नो सर। चलिए और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? कोई कुछ बच्चा बोलेगा इस पर? आंसर आएगा यस, ये कर रहा है रिप्रेजेंट, ध्यान रखिए, ठीक है। और यहां पर ये क्या होगा अगेन, मतलब इट रिप्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंट एसएचएम, बिल्कुल ये कर रहा है रिप्रेजेंट एसएचएम को। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा प्लस सी जोड़ दिया तो। जैसे मान लो मैं कल को लिखूं कि यहाँ पर माइनस का वही 100 यहाँ एक्स, ठीक है भाई ध्यान सुनना, और मैं यहाँ लिख दूं यहाँ पर 10, मान लो इतना न्यूटन में मैं लिख दूं ना, तो ये आप समझ जाओ कि यहाँ पर एक्स आ गया है ना, इसका मतलब ये कर रहा है रिप्रेजेंट। कोई दिक्कत है बोलो क्या? No, sir. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, करेगा रिप्रेजेंट। मुझे देखो मतलब इससे रीस्टोरिंग फोर्स, ये ऐसा टर्म आपको दिख गया ना, ये ऐसा टर्म दिख गया ना, बस इतना ये दिखना चाहिए, ये दिख गया ठीक है। और यहाँ मैं पूछूंगा आपका कि भाई यहाँ पर ये एसएम कांस्टेंट क्या होगा, तो क्या बोलोगे सर 100 होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, मुझे तो इससे मतलब है, एक्स्ट्रा एडिशन ये फोर्स लगा मुझे उससे क्या मतलब है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes। हाँ अब आपसे मैं पूछता हूँ ये कैसे ये आया। अब ये सोचो कि आपने देखा होगा जैसे स्प्रिंग वाले में, तो आप यहाँ देखो जब ये इक्विलिब्रियम में था, आपने इसे यहाँ डिस्टर्ब किया, तो mg इस पर हमेशा लग रहा था क्या, बोलो? Yes sir। एग्जैक्टली mg लग रहा था। तो आपने इस पर किसी इंस्टेंट पे फोर्स निकाला तो क्या निकला था, माइनस का kx और वो पता नहीं प्लस का समथिंग लाइक mg ऐसे करके टर्म आया था। तो फोर्स कुछ भी आपको दिया गया उससे मुझे थोड़ी मतलब है, मुझे मतलब है इससे, ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, हमें इसे देखना, ये ध्यान रखें जिसमें एक्स लगा हुआ है, मैं प्लस में कुछ भी रखूं, आम उंगली कर कुछ भी रख दूं सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये ध्यान रखें ये भी एसएम को रिप्रेजेंट करता है। इज इट ओके? आगे बढ़े, बोलो। Yes, sir। sir. लिख लो, आप लिख लो, भूल जाओगे मुझे पता है। इसको मिटा के आगे बढ़े। Yes, Yes. sir. चलो ठीक है, अभी फिर तोता हो रहा था तुम लोग का, देखो कंसेप्ट की बात करते हो, देखो कंसेप्ट पे आता हूँ। अच्छा मान लो मन किया मेरा लिखने का कि y इक्वल्स टू a नॉट प्लस 2a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। ओके जल्दी बोलिए, ओके है? Yes, sir. चलिए बहुत मजा आएगा, देखो सवाल में अभी, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। बताइए। दूसरा दूसरा सुनिएगा,
फाइंड पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन, मैं पूरा लिख देता हूं। भूमि आप मुझे बताओ आपको क्या दिक्कत हुआ? सर जवाब मुझे नहीं भी पीरियोडिक फंक्शन में ही डाउट था, क्लियर हो गया सर। तो फिर इतना एकदम सीरियस क्यों होना था? फिर इतना फंक्शन इसमें डाउट था फिर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है आपको और भी डाउट है सर आप इसमें। एक बार वेलोसिटी भी बता दीजिए। कौन सा वेलोसिटी था? सर यही एंगुलर वेलोसिटी ये सब। अच्छा मतलब एक मिनट वेलोसिटी इन एसएचएम। एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ये तो डाउट नहीं है कि मैंने ये एंगुलर ये सर्कुलर मोशन को यूज करके ये एसएचएम का इक्वेशन क्यों निकाल दिया था, इसमें दिक्कत है क्या? सर वो वेलोसिटी इन एसएचएम वाला समझ नहीं आया मेरे को। नहीं आया, मैं वो करवा दूंगा, टेंशन नहीं है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि किसी बच्चे के मन में ये तो डाउट नहीं है कि सर वहां सर्कुलर मोशन हो रहा था और वहां से आप एसएचएम का इक्वेशन निकाल रहे थे? बेटे सुन लो, सर्कुलर मोशन अलग चीज है, सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं है। पहली बात तो ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन एक एसएचएम नहीं है। हाँ, सर्कुलर जो आपको मैंने बताया था कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका जो प्रोजेक्शन होगा, उसका जो शैडो होगा, आप याद करें मैंने आपको बोला भी होगा, क्लास में बताया होगा कि आप यहाँ मान लो सर्कल ऐसे बनाते हो, ओके। अब आप ऊपर से मान लो लाइट यहाँ गिराओगे, लाइट गिरा दो, तो नीचे यहाँ एक शैडो बनाया था, याद है क्या? तो शैडो जो है ना, Yes, जैसे sir. पार्टिकल यहाँ पर मान लीजिए घूम रहा है पार्टिकल, ठीक है, तो ये पार्टिकल ये लगातार घूम रहा है, ये पार्टिकल चल रहा है, इसका जो शैडो होगा ना वो क्या होगा, आपको यहाँ पर एसएम करता हुआ दिखेगा, यूं ऐसे में करता हुआ दिखेगा। ये बात ओके बोलिए? Yes, यस sir. ये मैंने बोला था। और जब इसका शैडो एसएम करता हुआ दिखता है, इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस पर चर्चा कर दूंगा, टेंशन नहीं है। एम्पलीट्यूड कितना होगा? कोई बच्चा बोल नहीं रहा है। मैं बोलूं बेटा? Yes, sir. चलो इसमें एक और सवाल मैं ऐड करूंगा। फाइंड लोकेशन ऑफ बोथ एक्सट्रीम पोजीशन। जल्दी से करिए नोट। चलिए भाई, मैं करूं बेटा? जल्दी बोलो। यस Yes, sir. चलो मैं करता हूं देखो, पता है ये सवाल बहुत ही चिंदी सवाल है, मैं समझाता हूं। देखो आप इस पर मत जाना, पता है ये सवाल आपको घबराहट पैदा कर रहा होगा, मैं बताता हूं, समझाता हूं इस चीज को। आप इस पर मत जाना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसी को देखो, यही चीज, साइन के आगे वाला जो होगा ना वही हमारा एम्पलीट्यूड होगा। तो एक बात तो कंफर्म है, एम्पलीट्यूड हमारा क्या होगा? 2a0 होगा। आई बात समझ में? यस अब मैं समझाता हूं, मैं उसी बातों पे अभी आने वाला हूं। देखो सबसे पहले ये समझो बात को, सीन को, सिचुएशन था क्या, देखो सिचुएशन मैं समझा रहा हूं, पता है ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया ना, फिर मैं कुछ भी नहीं समझा पाऊंगा अच्छे से। सो कंसेप्ट को समझ लो अच्छे से। देखो शुरू में बच्चा लोग सीन ये था कि आपका एसएचएम एक्चुअल में कहां हो रहा था, मतलब एसएचएम आप जब करवा रहे थे ना, तो आपका जो मीन पोजीशन था वो एक्चुअल में यहां पर था। कहां पर? 0 0 पर था। बोलिए, याद है? यस एग्जैक्टली हमारा मीन पोजीशन यहां पर रहा करता था, ठीक है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मीन पोजीशन मेरा यहां नहीं है, मेरा मीन पोजीशन यहां पर, मीन पोजीशन हमने बदल दिया, यहां कर दिया। तो अब बताइए कि मीन पोजीशन जब आपने यहां कर दिया तो ये नया लोकेशन यहां हो गया। सुनिएगा अच्छे से, पहले सुनिएगा अच्छे से, हमारा भाई मीन पोजीशन यहां पर हो गया, ये मैं मान लेता हूं x0 डिस्टेंस है, ओके। तो हमारा भाई मीन पोजीशन का लोकेशन बेटा ये हो गया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर No, ये sir. हो गया मीन पोजीशन। अब मैं कह रहा हूं कि जरा सोचिए, यहां पर ये पार्टिकल था, ये भी अभी ऑसिलेट कर रहा था, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या था?
ए नॉट था, मतलब ये ए नॉट इस तरफ जा रहा था और ए नॉट यहाँ पर माइनस का ए नॉट मान लीजिए इस तरफ जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जब बात करोगे, जब ये इसकी बात करोगे, तो अब भी तो ये ऑसिलेट करेगा, ये भी तो ऑसिलेट करेगा ये। तो सीन को सुनना अच्छे से, पहले सिचुएशन समझ में नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगा, सो केयरफुल। अरे ये क्या हो रहा है यार, यानी ये अभी भी यहाँ ऑसिलेट कर रहा है। तो अब सोचिए कि आपका पहले यहां हो रहा था बेटा, यहां हो रहा था ना, तो यहां पर इक्वेशन क्या था बोलिए, यहां पर इक्वेशन था ए नॉट साइन ओमेगा टी, बोलिए हाँ सर सही है, जब यहां पर Yes. था। लेकिन यहां पर होगा ना, तो यहां पर अब नया वाला इक्वेशन मालूम है क्या, y बराबर हो जाएगा, देखो कितना आपने खिसका दिया, कितना खिसका दिया, ए नॉट, तो ए नॉट, ठीक। अब जैसा इक्वेशन था ये जोड़ दीजिए सीधा, ए नॉट साइन ओमेगा टी, कई बात ओके बोलिए। Yes. sir. बेसिकली इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ क्या चीज, मीन पोजीशन। आ रही बात समझ, देखो पहले यहां पर क्या था, एक्स नॉट जीरो रखो तो यहां पर था, ठीक है। लेकिन अब कहां पर है, इसको जीरो रखो, अपने आप मिल जाएगा लोकेशन। मतलब जहां पर ये चीज आपका जीरो होगा वही आपका क्या होता है, जहां पर ये चीज आपका जीरो होता है वही आपका क्या होता है, लोकेशन ऑफ क्या होता है, मीन पोजीशन। तो इसको जीरो करिए, देखिए यहां पर मिल जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई अभी भी, जवाब नहीं आ रहा बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। एक बार और बता दीजिए। चलो मैं अगले पेज में लेके बताऊं, अगले पेज क्लियर करके साफ करके अच्छे से। Yes, sir. चलो देखो मैं अगले पेज में समझाता हूँ, ध्यान सुना देखो सभी लोग अच्छे से। देखो आप यहाँ ध्यान देखो, सीन ये है बेटा, सीन को पहले समझो। देखो सिचुएशन यहाँ पर आप समझो कि एक आपने मान लो कि यहाँ पर सीन ऐसे ले लिया, ठीक है, कि मान लो यहाँ पर टेबल पर यहाँ एक मान लो ब्लॉक रखा हुआ था, ओके ऐसा रखा हुआ था, ठीक है। अब ये ब्लॉक का मास मान लो समथिंग लाइक m था और यहाँ पर ये ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है। तो ऑसिलेट कर रहा था, हम यहाँ पर कोई एक्सेस ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसा ही, ठीक है। अब आप सिचुएशन को देखिए जरा ध्यान से, ये ऑसिलेट कर रहा था तो यहाँ से यूं ऐसे कर रहा था ऑसिलेट, ओके। तो इसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड तो होगा, तो भाई इसका एम्पलीट्यूड की हम बात करें तो इसका ए नॉट, ठीक है, इधर जाएगा तो इधर का ए नॉट, तो इधर जाएगा, यहाँ से इधर प्लस था, इधर से इधर आप माइनस करते थे, याद है बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. तो अब इक्वेशन की बात करोगे ना, इसका इक्वेशन कैसे लिखते थे, इक्वेशन याद करें तो भाई किसी भी इंस्टेंट पर आप मीन पोजीशन से चलते थे, कहीं भी जनरलाइज की आप बात कर लो पोजीशन की, इक्वेशन आप कैसे लिखते थे, यहाँ पर यहाँ का इक्वेशन जो आप लिखते थे x बराबर कैसे लिखते थे, क्योंकि ये आप जान रहे हो कि ये तो मीन पोजीशन है सर, ठीक है। और यहाँ पर आप इसे y एक्सिस कर दो, इसे कर दो x, ठीक है। तो यहाँ पर ये x बराबर क्या था इसका, आप याद करें, ए नॉट साइन ओमेगा टी, क्या ये बात ओके बोलिए। Yes, sir. अब ये देखिए ध्यान सुनिएगा, ये अनंत काल से एसएचएम कर रहा है। अब मेरा मन किया सुनना, मेरा मन किया कि मैं अभी ये मतलब कुछ नहीं, देखो ये बेचारा यहीं पर एसएचएम कर रहा है, ये यहीं कर रहा है एसएचएम, ये चीज यहीं पर एसएचएम हो रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने बस कोऑर्डिनेट बदल दिया, हमने एक्सिस को यहां कर दिया, मेरी मर्जी थी, मैंने नया वाला एक्सिस यहाँ रख दिया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने पहले ये यहाँ यही करा, ये यहीं पर ऑसिलेट दायां बायां दायां बायां दायां बायां घूम रहा है। हाँ बोलो सर, वो x इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी कैसे आया? ये चीज कैसे आया, ये लास्ट लेक्चर में तो बोला था, ये समझाया था कैसे आया था। सर एक बार नहीं। और बताइए ना उसको। अच्छा ठीक है, मैं चर्चा कर देता हूँ, कितने लोग इसमें दिक्कत है, ये कैसे आया बोलिए। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए ईमानदारी से हाथ ऊपर करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए आप ये समझो बात को बेटा, सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि आपको सबसे बेसिक चीज मैंने बोला होगा, आप याद करें कि कोई भी पार्टिकल, ध्यान से सुनना अच्छे से, कोई भी पार्टिकल मान लो यदि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन जल्दी से बोलिए, मैंने बोला था आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जैक्टली। तो कोई पार्टिकल मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन चाहे हॉरिजॉन्टल लीजिए या वर्टिकल लीजिए, वो एक क्या करता हुआ दिखता है, आपको मालूम है, मैंने बोल रखा था आपको एसएचएम करते हुए दिखता है, मालूम है चीज। Yes, sir. एग्जैक्टली। अब आप बात को समझिएगा सही से, मान लीजिए पार्टिकल को मैं मान ला यहां पर मान रहा हूं, ठीक है। तो आप लाइट कहां से गिराएंगे, ऊपर से लाइट गिराइए, ऊपर से लाइट गिराओगे ना, ऐसे यूं, ऐसे लाइट यहां से, मतलब क्या गिरा, लाइट गिरा, रोशनी लाइट, ठीक है, लाइट यहां से गिर रहा है ऊपर, ठीक है। तो इस पार्टिकल का यहां पर क्या होगा,
ये यहाँ पर ये जो है ना, ये मैंने काले से दिखाया ये वाला, यहाँ पर ये शेडो बनेगा। आई बात समझ में? यस सर। चलिए यहाँ पर शेडो बनेगा। ओके, बस ये सीन आप समझ लेंगे ना तो कभी आपको दिक्कत ही नहीं होगा यहाँ पर। मुझे इसका बस शेडो यहाँ पर बनाना है। अब आप ये समझो कि जब ये पार्टिकल यहाँ पर था, सुनना अच्छे से, यहाँ पर था, यानी ये इस दिशा में जा रहा था। ओके, तो यहाँ पर इसका रफ्तार मान लीजिए, देखो ये और जितने रफ्तार से मान लो ये v0 से जा रहा है, तो क्या ये पार्टिकल का इमेज यहाँ देखोगे तो ये बिल्कुल उसी दिशा में जा रहा है और इसी दिशा में ये भी दिखेगा सेम से। बोलिए। यस सर। Yes. एग्जैक्टली दिखेगा सेम से, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये आप जानते हो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा मीन पोजीशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन, ध्यान रखना। अब मान लो पार्टिकल पहुंच गया सपोज यहाँ पर, ठीक है, तो पार्टिकल का रफ्तार यहाँ पर तो होगा, इस दिशा में होगा। बोलो। यस सर। तो देखो रफ्तार v0 ही है, पार्टिकल का रफ्तार अभी भी, चूंकि मैंने पहले बोला ना कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यहां से यहां पर देखो, ये मैं मिला दिया। ओके, अब इसका आप देखोगे शैडो इमेज, तो इमेज कहां बनेगा, ठीक इसके नीचे। क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. यस सर। शैडो यहां बनेगा। अब बेटा शैडो यहां बनेगा तो आपको यहां पर इस पार्टिकल का कौन सा कंपोनेंट दिखेगा, मुझे ये बता सकते हो? क्योंकि यहां पर देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर वाला होगा और एक इसके पास क्या होगा, ऊपर वाला होगा। आई बात समझ में? दो कंपोनेंट sir. होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा ना? Yes, sir. और मैं कह देता हूं बेटा, ये एंगल मान लो मैंने मान लिया ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि देखो एक बात मैं समझाता हूं कि पार्टिकल शुरू में कहां रहा होगा, मैं सब मान लो, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। देखो मान लीजिए जब हमारे घड़ी में समय क्या था, शून्य था, 0 था, तो मान लो पार्टिकल को मैंने यहां देखा, ठीक है, यहां पर देखा, यहां पर, ये समझ रहे हो बात को, मीन पर, यानी यहां पर। ओके है यहाँ पर। अब ये ओमेगा से घूम रहा होगा। ओमेगा क्या है मालूम है ना आपको, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये टी टाइम में यहां पहुंच गया, ये कहां का रफ्तार, ये है टी बराबर टी पर। तो टी समय में ये कितना घूमेगा आपको नहीं निकालने आता, ये एंगल, ये वाला टी समय में कितना घूमेगा, ओमेगा टी। ये बात मालूम है आपको? यस सर। सभी लोग बोलेंगे भाई, सबको मालूम है या नहीं मालूम है? Yes, sir. मालूम है, ठीक है। कोई बच्चा लग रहा है कि ये कैसे आएगा, तो आप मुझे कह सकते हैं हाँ सर मुझे नहीं मालूम है। तो यहाँ पर ये ओमेगा टी ये है, तो इसको मान लो ये ओमेगा टी है, तो ये भी मैं कहूंगा ये सेम एंगल होगा। नहीं आया बात समझ में? किसी बच्चे को ये एंगल भी मैं कह रहा हूं सेम होगा। कैसे, हाउ, आपको मालूम है कैसे सेम होगा? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर ये सेम एंगल कैसे होगा, मालूम है किसी बच्चे को? देखिए जिसको नहीं मालूम है मैं आपको तरीका समझाता हूँ, ध्यान सुना। देखो कैसे होगा ये, देखो ध्यान सुना। देखो आप ये समझो कि यहाँ से मैं डॉटेड 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 करके इसको मिला रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंगल 90 होगा 100%। ये बेटा एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। बोलो। यस सर। सर और 90 माइनस ओमेगा टी होगा ना? हाँ वही 90 माइनस ओमेगा टी। और ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। ये वाला एंगल ये 90 होगा। यस सर। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, जितना ये होगा ना उससे मैं क्या करना होगा, मतलब माइनस करना होगा 90। इसमें मैं क्या बात? यस सर। यस सर। तो ये एंगल भी क्या होगा, एग्जैक्टली जितना ये एंगल है उतना ही ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो रफ्तार होगा ना, ये v डैश, ये क्या आपका हो जाएगा v0 cos ओमेगा टी। आया बात समझ में? यहाँ से ये दूरी आप चाहें तो कुछ दूरी आप ये मान सकते हैं x। कोई दिक्कत है ना यहाँ तक? बोलो। नो सर। और ये निकल भी जाता है बाद में डिफरेंशिएशन से। अब ये देखो किसी भी टाइम टी पर ये यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो बस मुझे ये x ही तो बताना है, ये x ही तो निकालना है। और आपको मैंने बोला था कि ये जो इसका मतलब ये मतलब है ना, इसका रेडियस आप मान लेना क्या, एम्पलीट्यूड मान लेना। बोला था, बोलो। यस सर। तो आप इसको आप मान लोगे, एम्पलीट्यूड मान लोगे, तो उस हिसाब से देखो आप यहाँ पर साइन थीटा लिखो। तो साइन यहाँ थीटा मतलब क्या, साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी सबको मालूम परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। डेट मींस एक्स बाय क्या होगा, ए नॉट। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा, ओमेगा सॉरी एक्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, एक सेकंड मैंने उल्टा लिख दिया। एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया, बस ईमानदारी से मुझे बताओ। यस सर आ गया। यस सर। 100%? यस सर। 100% ओके है या कोई डाउट है? यस सर क्लियर है। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो रफ्तार होगा v यहाँ पर मैंने निकाल दिया कितना, v0 cos क्या चाहिए, v0 cos ओमेगा टी। कोई दिक्कत इसमें क्या? नो सर। अब मुझे बताइए यहाँ पर v आप निकाल लो, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बता, कोई भी कहीं भी सर्कुलर मोशन होता है तो
तो सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पर है v0, ये v0, और ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा v बराबर ओमेगा आर, ओमेगा, बोलो पढ़ा है? यस सर। तो इसका मतलब v का वैल्यू क्या होगा, v0 क्या हो जाएगा, a इंटू ओमेगा, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा टी। दिक्कत हो रहा है क्या इसमें, बता दो मुझे। नो सर। नो सर। देखो यही मैं कह रहा हूं, बस कंसेप्ट को सीखो, आप एक बार रिवाइज करना फिर से, कैसे किया था मैंने और कैसे किया ये समझ में आ गया ना, कैसे मैंने किया है, तो आप आराम से पकड़ लो। देखो ये मैं अभी कह रहा हूं कि ये एक सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म यहां पर है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन मतलब आप इसका ना मतलब क्या करोगे, ऊपर से लाइट गिराओगे ना तो इसका शेडो, मतलब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो शेडो होता है ना, शेडो छाया, ये एक एसएम करते दिखता है। क्या बात ओके बोलो? यस सर। एग्जैक्टली ठीक है। तो चलिए भाई इसको हम इरेज कर देते भाई, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहेगा मुझे बताइए, बोल नहीं रहा है देखो, कोई बच्चा और कुछ पूछना चाहेगा, जल्दी से बोलिए। नो सर। चलिए तो इसका मतलब मैं आगे बढ़ूं टॉपिक पे। यस सर। चलिए तो आप यहाँ देखिए, हम सवाल पे जैसे थे, सवाल पे भी, तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ सवाल में, मैं सवाल में आपको ये कह रहा हूं कि आप सोचो, ध्यान से सुनना, सही से देखो, ध्यान से सुनना अच्छे से। मतलब यहां पर पहले आपका एसएम हो रहा था, कहां पर, पहले एसएम आपका यहां पर हो रहा था, यहां पर, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, जल्दी बोल। नो सर। नो। तो आप ऑरिजिन मान रहे थे ना इसको, पहले से ऑरिजिन मान रहे थे, तो इक्वेशन हमारा डायरेक्ट क्या बनता था, यहां पर इक्वेशन हमारा क्या बनता था, जैसे मान लो यहाँ पर x का मैं लिखूं, तो ये x, ये लोकेशन हमारा क्या बनेगा बताओ, ये लोकेशन, ये वाला, मतलब ये पॉइंट मान लो P, तो इस पॉइंट P का लोकेशन क्या होगा बोलो, मतलब किसी इंस्टेंट में भी पार्टिकल कभी ना कभी P पर पहुंचेगा ना, तो ये x का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बोलो। तो आपने लिखा होगा a0 sin ओमेगा t, बोलो ये कभी लिखा था क्या, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ये जो मीन पोजीशन ये वाला लाइन है, इसके रेस्पेक्ट में, बोलो कुछ मैं गलती बोल रहा हूं, बोलो जल्दी बोलो। नो सर। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मैं पोजीशन मीन मतलब मैं जो अब लिखूंगा ना लोकेशन, कि किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल मान लो ये यहां पहुंचा, ठीक है, मान लो टी बराबर 0 पर यहां था और टाइम टी पर ये यहां पहुंचा, तो मैं पहले लिख रहा था मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, बट अब मैं मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में नहीं लिखना चाहता, मेरा मन बदल गया, मैं नहीं लिखना चाहता, मैं चाह रहा हूं कि मैंने एक नया यहाँ एक्सिस वाई लिया है और मैं इसके रेस्पेक्ट में लिखूंगा। तो बोला अच्छा ठीक है, आपका मन है लिखो, मैं नहीं रोकूंगा आपको, बस मुझे ये दूरी बता दो, ये दूरी बता दो मेरे को, मैं सारा काम कर दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, ले मान ले ए, तो अब इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में नया वाला पोजीशन क्या होगा, तो आप मान लो एक्स डैश होगा, नया जो पोजीशन मानना चाह रहे हो, जो कि क्या होगा, ए प्लस यहां से यहां की दूरी जोड़ दो, क्या चीज, एक्स, डेट मीन्स नया जो इक्वेशन हो जाएगा ना, इसके रेस्पेक्ट में नया जो इक्वेशन बनेगा, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, यानी इसके रेस्पेक्ट में जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए ये आपने क्या किया एक्चुअल में, बस आप ये समझो कि आपने बस क्या किया, जो लोकेशन था ना जिसके रेस्पेक्ट में आप पोजीशन नापते थे, वो पॉइंट आपने चेंज कर दिया है। आई बात समझ में? यस। यस सर। ओके है, या एक एग्जांपल और मैं अभी देता हूं लेके, एक एग्जांपल मैं और देता हूं, ये ओके है, इसको मैं क्लीन करूं? यस सर। चलिए Yes. ध्यान से थोड़ा देखिएगा, सही से देखिए। अब आपसे मैं जैसे एक सवाल देता हूं लेके, मान लो यहां पर y बराबर आपका दिया है लेके 10, ठीक है, प्लस 5 साइन 100 t प्लस का 5, ऐसा मान लो इक्वेशन दिया है, और ये आपको दिया है लेके किस में, सेंटीमीटर में दिया है लेके, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो अब आपसे पूछा गया है, ध्यान सुनिएगा, पूछा गया है फाइंड लोकेशन ऑफ पहला मीन पोजीशन, क्या होगा बच्चा, दूसरा यहां पर सुना, फाइंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड निकालना है, तो ये मुझे बता सकते हो क्या होगा, जल्दी बोलो। सर एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। ये तो ठीक है एकदम, चलो बउआ लेवल वाला सवाल था, ये बन गया, लेकिन यहाँ पर ये मीन पोजीशन का लोकेशन क्या होगा, देखो डायरेक्टली मैंने बोल दिया है,
कि जहां पर ये चीज आपका 0 हो जाए। नहीं है समझ? आप ये समझो, बात को समझो पहले। देखो मान लो आपका मीन पोजीशन ये है, तो आप इक्वेशन जो लिखोगे ना यहां से, मान लो कोई भी टाइम टी पर, या मान लो कहीं एक्स आप लिखना चाह रहे हो, तो वो तो आप मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये जो पार्ट लिखते हो ना, ये चीज आप लिखते हो मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में लिखते हो, किसी भी पॉइंट यहाँ पर का। लेकिन मान लो आपका यहां से लिखना है तो क्या होगा, एक्स्ट्रा यही तो ऐड हुआ, तो मीन पोजीशन क्या होगा, यहाँ से 10 की दूरी पर होगी ना, बोलो। Yes. मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर वाई एक्स लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं एक्स करता हूँ, चिंता नहीं करो, मैं एक्स कर देता हूँ। सुनो सही से, सुनो, देखो ध्यान से, अब बात को समझना ध्यान से, ध्यान सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब आप ये समझो कि मान लो यहाँ पर सीन क्या एक्चुअल में है। पहले मैं कह रहा हूं कि हमारा मान लो यहाँ पर था, ये हमारा मान लो x बराबर 0 यहाँ पर, सुनो सही से बात को, x बराबर 0 यहाँ पर था, तो मीन पोजीशन यहाँ पर था पहले, सुन रहे बात को, मीन पोजीशन पहले हमारा यहाँ पर था, ठीक। तो जब यहाँ पर था तो हमारा इक्वेशन क्या था, मैं फिर वाई लिख रहा हूं, तो यहां पर हमारा क्या था इक्वेशन, x, मान लीजिए मैं मान लेता हूं x, ठीक है, डैश में लिख लेता हूं, जो कि क्या था 5 sin ओमेगा t। ये ऐसा सीन था, लेकिन मैंने बोला आपको कि अब आप क्या करो कि यहां पर इसको ना, मतलब एक काम कर लो कि आप ना इसको यहां नहीं रखो। अब देखो ये मतलब एक्चुअल में ये ए नॉट से ये कर रहा है, ये घूम रहा है, पास से घूम रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इसे अब यहां नहीं रखो, अब इसको ना यहां से खिसका के यहां ले आओ, मतलब पार्टिकल अब यहां पर ऑसिलेट कर रहा है। ओके, तो भाई ऑसिलेशन जो एसएम करेगा, एसएम का इक्वेशन बदलेगा, बोलो। जब एम्पलीट्यूड नहीं बदला, ओमेगा नहीं बदला, तो क्या ये इक्वेशन बदलेगा, ये वाला बोलो। No, sir. ये अभी भी वैसे ही कर रहा है ऑसिलेट, बात ही नहीं समझ रहे हो भाई। मैं कह रहा हूं यहां जैसे ऑसिलेट कर रहा था वैसे ही ऑसिलेट यहां कर रहा है, आ रही बात समझ में क्या। अब ये यहां पर ऑसिलेट कर रहा है, तो सब कुछ सही है, सब कुछ चकाचक है, लेकिन बस क्या हुआ, ये यहां से थोड़ा सा खिसक गया, ठीक है। तो अब भाई किसी भी इंस्टेंट एक्स का पोजीशन लिखना चाहोगे तो क्या होगा कि भाई यहां पर जो ये जो जितना खिसका है वही तो इसमें ऐड होगा, नहीं बस में क्या बोलो। यस सर। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पर होगा, ये इसको 0 करोगे तो ये 0 होगा, कहां पर, कहीं यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर जहां मीन पोजीशन होगा, आई बस में क्या। तो जो आपका ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको क्या होगा, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में मीन पोजीशन का लोकेशन बदल जाएगा। क्लियर है। आप याद करें कि जहां x बराबर 0 होता था ना, आप पहले बोलते थे कि सर हाँ ये मीन पोजीशन है, लेकिन अब आप यहां देखो इसको 0 करोगे तो नहीं होगा, मतलब आप इसको 0 करो आपको मीन पोजीशन का लोकेशन मिल जाएगा, कितना 10 मिल जाएगा। क्या बात ओके है या अभी भी ओके नहीं है, कोई दिक्कत हो रहा है इसमें। Yes, sir. आगे समझ. सभी बच्चों का अच्छे से जवाब नहीं आ रहा है। एक सवाल मैं और इस पे दूंगा लेके, जैसे मानिए यहाँ पर कि आपको डायग्राम वगैरह बना के भी बताना मुझे, कि मान लीजिए मैंने x बराबर लिया है 7 और प्लस का 6 sin ओमेगा t, ठीक है भाई। अब मुझे बताइए यहाँ पर लोकेशन ऑफ, ये सेंटीमीटर में है, तो लोकेशन ऑफ आपका क्या होगा, मीन पोजीशन क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लोकेशन ऑफ मीन क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो आपका x बराबर 0 है, मतलब यहां से मेरे को कितना चलना होगा, 7 सेंटीमीटर चलना होगा, यहां पर कहीं मेरा क्या होगा, मीन पोजीशन होगा। आई बात समझ में। Yes, sir. चलिए हमारा ये हो गया मीन पोजीशन, ठीक है ठीक है। अच्छा इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 6, नहीं आया समझ में भाई, नहीं आया समझ में। अरे एम्पलीट्यूड बदलेगा क्या, बोलो। No, sir. एम्पलीट्यूड 6 होगा, तो एम्पलीट्यूड हो गया, एक एम्पलीट्यूड यहां पर हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में लोकेशन क्या होगा, देखो मीन पोजीशन का लोकेशन तो मुझे मिल गया 7 है, तो यहाँ एक्सट्रीम का लोकेशन क्या होगा ये बताओ, पहला यहाँ एक्सट्रीम जो मिला इसका क्या होगा, 63 हो जाएगा, ये सॉरी 13 हो जाएगा, बोलो ओके है। और एक मिलेगा यहाँ पर मिलेगा, जो कि यहाँ 6 चलोगे। ओहो देखो मैं ये कह रहा हूं आपको मैं सुनो पहले मेरी बात को, देखो आपका ये कौन सा लोकेशन है पहले मुझे बता दो, मीन पोजीशन। एक्सट्रीम कहां मिलेगा, एक एसएम में कितने एक्सट्रीम होते हैं मुझे बता दो, 2 होते हैं, तो एक इस तरफ मिलेगा, तो यहां से कितना चलोगे तो एक्सट्रीम मिलेगा, बस मुझे ये बोल दो, बताओ। मान लो यहां पर मैं कह रहा हूं कि आपका मीन पोजीशन है और मुझे चाहिए एक्सट्रीम पोजीशन का लोकेशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन कहां मिलेगा मुझे ये बताना है,
या मैं आपसे पूछता हूं कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, कितना होता है मुझे बता दो बस। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है, ए नॉट होता है एम्पलीट्यूड। तो मैं भी तो ये कह रहा हूं कि यदि ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। मैंने कौन सा गलत बोला, बोलो, कुछ गलती बोला क्या? इसका मतलब यहां से यहां 7 और यहां से यहां 6, ये क्या होगा 13 सेंटीमीटर। कुछ गलती लिखा क्या? नो सर। जवाब देंगे भाई, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अरे भाई जवाब नहीं आ रहा सभी लोगों का, सभी लोगों का नहीं आ रहा जवाब, एकदम मन लाइक। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, तो इसको मिटा के आगे बढ़े, बताइए। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कंसेप्ट आप लोगों का थोड़ा थोड़ा ओके हो रहा है। एक सवाल मैं पूछूंगा, मेरे मन में आ रहा है सवाल, शांत होकर सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से भाई। मान लीजिए यहां से मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ऐसे सुनिएगा सही से पहले, फिर मैं आगे भी सवाल दूंगा लेके। क्वेश्चन आपका है y बराबर 3 + 8 sin ओमेगा t + 6 cos ओमेगा t, ऐसा है, ठीक है। ये आपका है सेंटीमीटर में, ठीक है। बोला है फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। बताइए तो क्या होगा जल्दी से। सर 8 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? हाँ भाई, कुछ निकला आंसर बच्चा लोग, जल्दी बोलो। सर 10 सेंटीमीटर। किन कहा था बेटा? किनका आंसर 10 है, बोलिए बेटा। सर मेरा। और किसी बच्चे का कुछ आंसर निकला है, बोलो। देखिए आप याद करें, हालांकि मैंने बता रखा है सब चीज। इस टाइप का सीन मिल जाए तो इसको कैसे क्लब करना है, ये बताया है या नहीं बताया, ईमानदारी से बस बोलना। कितने लोगों को लग रहा है कि ये मैंने बताया नहीं है बस? चलिए कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि ये कंसेप्ट मैंने सिखा रखा है क्लासरूम में? चलो दिसंबर को लग रहा है। और कोई बच्चा? मतलब एक ही बच्चे को लग रहा है कि ये क्लास मैंने पढ़ाया है क्या भाई?
मैं सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, जिनको लग रहा है ये पढ़ा है वो हाथ प्लीज ऊपर कर लें, जिनको नहीं लग रहा है वो नहीं कर सकते, पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो ना तो हाँ में है ना तो ना में है, उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं बनता ना। डर मुझे ये देखो, यही चीज मुझे बुरा लगता है कि कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है, कुछ लोग रिस्पॉन्स देते ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, जिनको अच्छा लगता है देखिए रिस्पॉन्स दिया कीजिए प्लीज, अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जी ऑलरेडी मैंने समझा रखा बेटा, ठीक है। और पता है इसका सबसे शॉर्टकट वे मैंने आपको बोला था, याद है? सबसे बढ़िया बेस्ट वे 3 ऐसे रखिए और इसको पकड़ लीजिए, याद है? बोला था मैंने। Yes, sir. इसका स्क्वायर करके ऐड करिए 64 + 36 और डब्बा बंद करिए, डब्बा बंद करिए और आंख बंद करके sin ओमेगा t आप +5 लिख दीजिए। बोला था ना मैं, बोलो। यस Yes, सर। sir. यस सर। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बोलिए। कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है? ये मैंने ये वाला बताया या नहीं बताया, ये वाला तरीका बोलो। आपके कॉपी में जरूर होगा, आप देखो सही से। यस सर। बिल्कुल। और इसमें किसी बच्चे को कोई लग रहा है प्रॉब्लम है तो आप कह देना हाँ सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे दिक्कत है, मैं बताऊंगा फिर से। तो ये क्या आ जाएगा, मैं यहाँ 10 मिलेगा और यहाँ देखो क्या आ गया, sin ओमेगा t आ गया। आहा, अगेन ये एक एसएम का इक्वेशन है और जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 10 सेंटीमीटर है भाई। क्या ये ओके है? Yes, sir. यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमें ये 3 से मतलब नहीं भाई, 3 ये क्या हुआ है, पहले होता ऑरिजिन पर, लेकिन यहाँ नहीं है, ये 3 शिफ्ट कर गया, 3 कहीं यहाँ पर कर रहा है ऑसिलेट, ठीक है, यहाँ पर अब नहीं कर रहा है। तो इसको बोलते हैं एसएम, आपका जो जहां हो रहा था वो शिफ्ट कर गया। तो यहाँ तक ओके, बोलिए आगे बढ़े। Yes, यस sir. सर। चलो ठीक है, तो ये लिख लो। अब मैं एक क्वेश्चन दूं, लेकिन नीट में जो क्वेश्चन आया 2019 में। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आएगा आपको भी, मुझे भी मजा आएगा। चलिए तो देखिए 2019 में क्वेश्चन आया है, तो हालांकि क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होगा। अब शांत होकर सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ the displacement of a particle, जल्दी से क्वेश्चन में लिखा रहा हूं, 2 मिनट बेटा। हाँ भाई, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल executing SHM, okay, is given by अब ये किस चीज से दिया गया इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर देखना सही से। y इक्वल्स टू यहाँ पर आपको दिया है लेके A0 + A sin ओमेगा t प्लस b, यहाँ पर साइन यार नहीं होगा, गलत, साइन नहीं है, कॉस होगा, ठीक है, b cos ओमेगा t, ये ऐसा दिया है इस एसएम का इक्वेशन, ओके। तो यहाँ तक ये दिया लेके, यहाँ ओके। अब फुल स्टॉप डाल के आगे बढ़ते हैं। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इस ऑसिलेशन, देन द एम्पलीट्यूड of its oscillation is given by option A, B, C, D, okay, A plus B, okay, A0 plus under root over A square plus B square, ऑप्शन सी A square plus B square, और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर A square, सॉरी A0 का स्क्वायर प्लस A plus B का होल स्क्वायर। ये चीज बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चा लोग? सब डी। कौन सा ऑप्शन सही से सोचो, उसके बाद जवाब देना भाई। ऑप्शन सी। सी।
आप लोगों ने पहले क्वेश्चन नोट किया है, ट्राई भी किया? आप सीधा सब लोग बोल रहे हो सीधा सी, बताओ। क्वेश्चन नोट करो, एक बार ट्राई कर लो, और वाकई में लग रहा है सी तो मैं सी टिक मार दूंगा, किनका किनका सही होगा वो भी मैं अभी चेक करूंगा। सब बी। बी ऑप्शन, ओके। क्या भाई निकला कुछ आंसर? बच्चा लोग। सर ऑप्शन सी। सी है। सर ऑप्शन देखिए सी। सी, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ए नोट बेचारे को साइड कर दो, और इन दोनों को क्लब करने का सबसे बेस्ट वे, अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में कराया था ना कि अंडर रूट ओवर जो भी है ना साइन के आगे तो उसका स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर बी का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी अब प्लस का 5। क्या ये बात ओके है? बोलो। Yes, sir. यस यस है ना? तो इसके हिसाब से अब बता एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, जरा सोच के मुझे बता दो। बोलिए भाई, यहाँ पर देखिए, तो आप ये बताओ ये क्या है, मुझे इससे कोई मतलब है क्या? नो सर। ना 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 भाई, जो साइन क्या गया वो हमारा एम्पलीट्यूड है, सिखाया था ना तुरंत पहले, बोलो सिखाया ना, बोलो ये चीज। Yes, sir. यस सर। यस एग्जैक्टली, इसके हिसाब से आंसर हमारा कौन होता? सी होता। और ये नीट 2019 का क्वेश्चन, और ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था ना बच्चा लोग, बोलो हाँ सर। No, sir. नो सर। चलिए यस सर, अरे यस कौन था? देखो बच्चा लोग है ना तुम लोग। चलो आगे बढ़े हम लोग अगली क्लास, अगले टॉपिक में। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब इसी तरह मैं सवाल पे पूछूंगा अभी, तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो गारंटेड है सब कुछ देखो समझ में आएगा, ये चीज ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, एक और यहाँ पर पार्ट है कि मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, और उसमें से आप जज करना कौन सा इक्वेशन आपका एसएम का है या नहीं है। पहला, y बराबर साइन ओमेगा टी माइनस का कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये इक्वेशन एसएम का है या नहीं है? पहला, जल्दी से चुनिए इसको, क्या है या नहीं है। दूसरा, y इक्वल्स टू साइन क्यूब ओमेगा टी, ये है कि नहीं है। और उसके बाद तीसरा यहाँ पर आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू 5 कॉस क्या चीज 3/4 माइनस 3 ओमेगा टी, क्या ये एसएम का इक्वेशन है या नहीं है। उसके बाद फोर्थ, y इक्वल्स टू लिखना था ना, तो y इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा टी प्लस का ओमेगा का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन यहाँ पर एसएम को बता रहा है, कौन कौन सा बता रहा है मुझे बताइए चार में से। जल्दी से बताएंगे, पहले बताइए ये इक्वेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बोलो जल्दी से बताओ मुझे, ये वाला इक्वेशन बता है या नहीं, बोलो। पहला इक्वेशन एसएम को बता रहा है या नहीं बता रहा है? सर पहला वाला बता यस रहा सर। है। हाँ पहला ओके है, क्योंकि साइन प्लस माइनस कुछ भी हो तो ये डेफिनेटली ये साइन के फॉर्मेट में तो आ सकता है, ये तो ओके है। अच्छा, किसी बच्चे को डाउट लग रहा है कि ये, हाँ ये इसमें मुझे शंका है, बोलो। नो सर। चलिए ठीक है। अच्छा ये सेकंड वाला, यस सर। सेकंड वाला पे डाउट है मुझे, क्योंकि यहाँ साइन का क्यूब हो गया है, साइन का सिंगल डिग्री रहता ना तो फिर ओके था, लेकिन यहाँ क्यूब हो गया, ये डाउट वाला, ये नहीं होगा, नहीं होगा ये वाला, नहीं आया बात समझ में आपको क्या? नो सर, नहीं समझ आ रहा है। मैं समझाता हूँ देखो, नहीं आया तो कोई दिक्कत, ये नहीं होगा। देखो आप ये समझ लो यहाँ पर
कि एसएचएम का जो इक्वेशन होगा ना, यहाँ पर आपका साइन जब भी लिखते हो यहाँ पर सिंगल डिग्री होना चाहिए ओमेगा टी, फिर प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, ठीक है। आप कॉस सिंगल डिग्री ओमेगा टी रखो तो ही साइन का इक्वेशन ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं संभव है। यही केवल साइन का ये आपका मतलब एसएचएम का इक्वेशन हो सकता है। इसके अलावा कोई और इक्वेशन लिख रहे हो तो पॉसिबल नहीं। हाँ, मैं इसमें लिखना चाहूँ कल को मान लो कि यहाँ पर मैं लिख दूं, अच्छा ठीक है सर, यहाँ पर मैंने साइन लिखा और यहाँ पर लिख दिया क्या चीज पर मान लो यहाँ पर ओमेगा टी, ऐसे उल्टा पुल्टा भी लिख दिया ना यहाँ पर ये, ठीक है। या ऐसा लिख दिया आपका कि साइन है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर 10 लिख दिया माइनस का ओमेगा टी, ये भी इक्वेशन हमारा क्या एसएचएम का है। ये ऑल दीज आर इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, ये सारे इक्वेशन क्या है फॉर एसएचएम, ये चलेगा दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये सारे इक्वेशन एसएचएम के लिए वैलिड है, बिल्कुल चकाचक है। लेकिन यहाँ पर हम देखें इसकी बात करें तो ये नई इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री एक तो थर्ड डिग्री यहाँ पर हो गया, एक ये मतलब दिक्कत है। दूसरी बात मैं बताता हूँ यहाँ पर कारण क्या है कि एसएचएम के लिए क्या कंडीशन होता है, एफ इक्वल्स टू माइनस का के वाई, जो यहाँ वाई रहेगा वो आना चाहिए ना, बोलो यस यस सर। कंफर्म हो ना? देखो बोल ही नहीं रहे आप लोग, अरे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस बात से आप एग्री करते हो या नहीं करते हो? यस यस सर। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी टी लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन में कोई बच्चा मुझे तंग नहीं करना, सभी लोग ध्यान से देखना, ठीक है। और dt देखो यहाँ क्यूब है तो याद है क्यूब है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, याद है चेन। या ऐसा सोचो, आप ऐसे सोचो कि भाई यहाँ ऐसे कभी मिल जाए ना तो ऐसे सोचना इसको कि इसको जरा केवल सोचो ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम तो मतलब केवल क्या ऐसे सोचो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन करने में गलत कर सकते हैं, तो मैं ऐसे कहता हूं कि आप लगा लो यहाँ पर कुछ नहीं, सीधा चेन रूल लगा लो। समझ लो बात को, बोलो। यस तो इसको इधर करोगे, इसको इधर करोगे, तो ध्यान से देखते चलना। ये स्टेप आप लोग लिख लो, ये वाला ये स्टेप लिख लो सभी लोग, फिर मैं इसमें इसी में मिटा के मैं करने वाला हूँ, आगे हूँ। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चा लोग कि डी वाई बाई डी टी है ना, हाँ देखो यहाँ पर, तो डी वाई बाई डी टी करोगे यहाँ पर तो ये बेचारा नीचे इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा डी साइन का क्यू इंटू ओमेगा टी, और यहाँ क्या हो जाएगा डी साइन ओमेगा टी, और इंटू में क्या होगा यहाँ साइन ओमेगा टी, और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी। तो देखो यहाँ पर देखो जितना यहाँ लिखा है उतना यहाँ लिखा है, ये तो वही है ना एक्स का क्यूब बाय डी एक्स वाला डिफरेंशिएशन, यानी क्या होगा 3x², ये वाला ऐसे होना चाहिए इसका भी। तो इसका मतलब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या होना चाहिए यहाँ पर डी टी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ तक ओके बोलिए। यस चलिए अब इसको फिर यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, तो साइन का क्या हो जाएगा, याद करिए साइन जब डिफरेंशिएट करते थे ना तो ओमेगा चलाता था बाहर, साइन का क्या हो जाता था कॉस ओमेगा टी। क्या बात ओके बोलिए। यस सर चलिए तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आपको क्या मिल गया 3 ओमेगा, उसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा क्या चीज टी, ऐसा आ जाएगा। अब आप ये सोचो कि यहाँ पर ये टर्म, अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो आप जानते हो ए बराबर क्या होगा डीवी बाई डी होता है, ठीक है। अब मैं ये दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपको ए यहाँ निकाल के चेक करके देख लो, ये कभी भी इस कंडीशन में आपको समथिंग लाइक माइनस का कांस्टेंट इनटू वाई कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करोगे ना इसको तो कुछ ना कुछ साइन का यहाँ टर्म साइन स्क्वायर समथिंग लाइक टर्म रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। यस सर 100% रहेगा ये। इसका मतलब ये जान लो कि यहाँ से एक चीज क्लियर है कि कभी भी डिग्री आपका ना यहाँ पर डिग्री यहाँ पर ये 1 के अलावा कुछ और हो गया ना तो वो कभी भी एक एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर है बोलो। यस सर ये ध्यान रखिएगा। Yes. अच्छा ये नीचे वाला करेगा, ये वाला Yes, sir. एग्जैक्टली करेगा, एग्जैक्टली करेगा। अच्छा ये वाला No, sir. नहीं करेगा, ये साइन वाला थोड़ी है, ये नहीं करेगा। तो ये 4 है, ध्यान रखिए। तो ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा रिप्रेजेंट। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए कंसेप्ट। यस सर। Yes, sir. चलिए ओके, तो इस प्रकार के भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसको क्लीन मैं करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए कंसेप्ट रिवीजन पे हम लोग अभी चल ही रहे थे, और रिवीजन हम लोग का कंसेप्ट रिवीजन चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा हाँ, कोई बच्चा कुछ मेरे से और भी पूछना चाह रहा था डाउट वगैरह लेके, तो क्या आपको और डाउट हो रहा है मुझे बताइए।
जल्दी बताएंगे आपको कौन कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो डाउटफुल है और आपको मतलब समझ में नहीं आया था? जल्दी बताएंगे सभी लोग। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैंने बहुत कुछ अभी आपको बताया है और इस पर आप फोकस करेंगे तो गारंटेड है कि आपको मतलब अच्छे से समझ में आएगा, दिक्कत अब नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए ना, आपको और कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा दिक्कत हुआ, मुझे बताएंगे तो फिर उसमें बताऊंगा ना कि एनर्जी वगैरह में दिक्कत हुआ सर या एक बार कहाँ दिक्कत आपका हुआ, बोलिए। सर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में दिक्कत हुआ, मैं समझाता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए सबसे पहले कि अभी मैंने एक इक्वेशन लिखा था, सुनिएगा पहले सही से, सुनिएगा अच्छे से। पहले मैंने यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखा था, जस्ट थोड़ा सा वेट करिए बेटा, एक जस्ट 1 सेकंड बेटा। Yes, sir. यस सर। सॉरी फॉर दैट, क्या करोगे, थोड़ा सा बीच में एक अर्जेंट कॉल आ गया था, इसलिए थोड़ा सा मैं साइलेंट हो गया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये डाउट बोलो थोड़ा सा प्लीज। सर काइनेटिक एनर्जी एक बार और बताइए। हाँ, काइनेटिक एनर्जी की बताऊंगा। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, पूछूं? यस सर। चलो बेटा ये बताओ आप लोग कि आप लोगों को मैंने पहले तो 1 मिनट मुझे ये बताओ कि आप लोगों को पोजीशन लिखना मैंने सिखा रखा था, ओके? कि पोजीशन कैसे आया था, याद है? पोजीशन x बराबर लाइक, याद है? एम्पलीट्यूड ए नॉट साइन ओमेगा टी, बोलो। Yes. Yes. ओके 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 बेटे मुझे ये बता दो कि v फॉर जो वेलोसिटी होता है, ईमानदारी से सभी लोग बोलना कि किनको किनको अच्छे से पता है, वो बच्चे जवाब देंगे। बताइए, ये मालूम है सभी लोगों को ये चीज कि v का वैल्यू क्या होगा, बोलो। Yes, sir. आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनको ये v का वैल्यू निकालने नहीं आता और पता नहीं है? बेटा जल्दी बताएंगे, कोई ऐसा बच्चा है जिसको v का वैल्यू बिल्कुल याद नहीं है, पता नहीं है और कैसे निकाले मालूम नहीं है? कोई बच्चा ऐसा है भी? देखो मैं अभी बोलूंगा, किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है निकालने में, तो आप वेलोसिटी कैसे निकालते हो? पार्टिकल के पोजीशन का क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है ना वेलोसिटी, है? ऐसे आप करोगे तो क्या होगा, आप यहाँ क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो रख के, एक्स का वैल्यू यहाँ डाल के, तो ए नॉट क्या होगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा बाय डी टी।
तो ए नॉट बेटा ये क्या होगा, बाहर चला जाएगा, और ये साइन का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ ए नॉट तो ओके है, और यहाँ पर साइन, यहाँ पर देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पता नहीं साइन का होता है कॉस होता है, मालूम है, बोलो सभी लोग। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जो t का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीपल में आ जाता था, बोला है आप लोग को या नहीं बोला है, मुझे बस इतना बता दो। ये मैथमेटिक्स है, ये चीज ध्यान रखो, मैथमेटिकल मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप याद रखना अच्छे से। जैसे मान लो साइन 6x लिखा है, तो आप ऐसे बस यहाँ पहले cos 6x लिख लो, ठीक है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कंसेप्ट पकड़ में आया नहीं आया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो जिस बच्चे को आ गया ना, बाय गॉड बता रहा हूं, जिस बच्चे को आ गया ना, देखो वो एकदम गेम पूरा जीत लेगा। देखो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद आपसे करूं कि ये वेलोसिटी जो मैंने अभी निकाला है, ये समझ में आपको अच्छे से आ गया। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब सबसे पहला देखो फॉर्मेट, सबसे पहला पार्टिकल का मास यदि मतलब m हो तो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा हाफ mv² होता है। बोलो सर, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। Yes, sir. अब यहाँ पर हाफ, ठीक है, m, अब v का स्क्वायर तो यही होगा, दैट मींस क्या, ए नॉट का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। कुछ गलती लिखा है क्या, बोल। No, sir. No, sir. अच्छा, यहां पर एक इक्वेशन तो काइनेटिक एनर्जी का आ गया, ऐसे भी होता है। अरे ये क्या मैं कर रहा हूं, जस्ट वन सेकंड बेटा, गलत ऐसा ना हो जाए। हाँ, तो ऐसा भी ये होता है, ये आपको बस पता रहना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं बेटा, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान सुना सही से देखो। दूसरी चीज यहां पर ये है आपको कि मैं ऐसे करता हूं ना, सुना से देखो, ऐसे करता हूं यहां पर कि यहां पर आता हूं, यहां पर ऐसे मैं यहां पर पहुंचूं, तो मुझे ये बता दो साइन ओमेगा टी क्या होगा। कितने लोग बता सकते हैं साइन ओमेगा टी यहां से क्या होगा, जल्दी बोलिए। कितने लोग मुझे बता सकते हैं साइन ओमेगा टी क्या होगा यहां से। X by A naught. x बाय ए नॉट, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा, अरे यार ये क्या कर दिया बेटा, x बाय ए नॉट, चलो ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि यहां से मैं cos निकालना, तो मैं क्या कर सकता हूं, आपको आपने पढ़ा होगा कि cos थीटा यानी cos ओमेगा टी बराबर लिखूं तो ये अंडर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। क्या ये ओके बोलो। Yes, sir. चलिए, तो cos ओमेगा टी बराबर अंडर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहां रखूंगा, दैट मींस x का स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर। बोलो। Yes, sir. हाँ, तो cos ओमेगा टी और यहाँ पर ए नॉट, बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ए नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बाय ए नॉट का स्क्वायर। क्या ये ओके है, कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें, दिक्कत है ना, समझ नहीं आया ये बोला। Yes, sir. Clear. अरे कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पर एलसीएम लेके ऐसा कर लिया, कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे जल्दी से। No, sir. चलो ठीक है बेटा, मुझे बता दो कि ऊपर मैं ऐसे लिखता हूं कि ए नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, और मैं नीचे लिखता हूं ए नॉट अंडर रूट निकाल लिया, उसका रूट ओवर निकाल लिया, तो ये cos थीटा का वैल्यू इतना आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, चलो sir. ठीक है, इतना आएगा। अब मुझे बता दो कि के भी चकाचक ओके, ठीक है, एम ए नॉट का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ठीक है, cos का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर क्या होगा डब्बे के अंदर, ए नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे ए नॉट का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए नॉट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ओके बोलो। Yes, sir. चलिए, कुछ टर्म है मुझे लग रहा है कट जाएगा, कौन, ए नॉट का स्क्वायर, ए नॉट का स्क्वायर कट जाएगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा भी फॉर्म आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, क्या चीज, ए नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या ये आया ही नहीं है, देखो दो फॉर्मूला आ गया, Yes, sir. एक ये भी हमारा फॉर्मूला है और एक हमारा ये भी फॉर्मूला है। अब बताओ इसमें क्या ऐसा दिक्कत है जो आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा, बोलो मुझे। Yes, sir. आ गया. 100%। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके है, ठीक है। और कोई बच्चा कुछ बोलेगा मुझे, कुछ डाउट बोलो, बोल नहीं रहे आप लोग, जल्दी Sir, बोलिए। पोटेंशियल एनर्जी भी बता दीजिए एक बार. ओके बिल्कुल बताऊंगा, ये समझ में आया ये वाला। Yes, sir. अच्छा एक और बात बताओ बेटा, एक और बात मैं तुझसे पूछूंगा। अच्छा मान लो ये वेलोसिटी यहाँ टाइम के फॉर्म में है और मैं निकालना चाहूँ पोजीशन के फॉर्म में, तो क्या होगा, cos का वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा तो नहीं निकल पाएगा दूसरा फॉर्मूला भी का जो कि निकाला था।
ए नॉट ओमेगा और कॉस की जगह ये वाला डाल दो तो क्या आ जाएगा, देखो रूट ओवर ए नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अब बाय ए नॉट। ओके, ए नॉट से नॉट कट जाएगा, ओमेगा बराबर क्या होगा, अंडर रूट ओवर ए नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बोला था ये वाला? यस सर। तो इसका Yes, मतलब आप ये समझ लो कि एक नया फॉर्मूला आपको बी बराबर क्या मिल गया, ओमेगा इनटू अंडर रूट ओवर ए नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या ये बात ओके है या कोई दिक्कत है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो मैं बढ़ूं आगे पोटेंशियल पे। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी की बात। मैंने पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट बोला कि आप सीधा हाफ क्या चीज, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एक्स ये वाला एम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला दिमाग में रख लो। जैसे मैं समझाता हूँ कैसे ये आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग वाले में, आपको याद आना चाहिए, शायद आपको याद आ जाए। जैसे स्प्रिंग में नहीं पढ़ते सेम एज, देखो जैसे होता है ना स्प्रिंग वाले में होता था हाफ के एक्स स्क्वायर, याद करिए, याद है? यस सर। एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ एसएचएम में भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या चीज, हाफ, क्या बोलो, हाफ, जल्दी बोलो, हाफ क्या 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 क्या, हाफ के की जगह क्या लिख सकते, बोलो बोल के, क्या के की जगह क्या लिख सकते, बोलो बेटे, ये M ओमेगा पढ़ाया आपको स्क्वायर। नहीं है क्या, बोलो ना। एक्स कटेगा के का वैल्यू क्या होगा, बोलो जल्दी से आप लोग। Sir, m omega square. एम ओमेगा का स्क्वायर इनटू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो देखो एक नया पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिला, मुझे बता दो। हाफ, जल्दी से बोलो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर Omega एक्स square स्क्वायर। x. क्या ये समझ में आपको नहीं आया क्या, बोलो। यस सर, आ गया। Sir, हाँ, I एक चीज देखो, ये चीज पता है, देखो ये एक्चुअल में ये कैलकुलेशन करके निकालता तो बढ़िया रहता, लेकिन एक्चुअल में देखो यहाँ पर ये आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग के लिए, तो यहाँ पर ये समझो नहीं ये कि स्प्रिंग वाला ये स्प्रिंग वाला के है, ठीक है, हालांकि दोनों सिमिलर लगता है कि नहीं लगता है, बोलो लगता है सिमिलर है, देखो यस सर। अरे भाई सिमिलर लगता है, मैं कह रहा हूं लगता है सिमिलर, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी में निकालोगे बिल्कुल सिमिलर आएगा, ये ध्यान रखना। तो बस के का वैल्यू यहाँ से मैंने यहाँ चिपका दिया और देखो ये मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला गया। अच्छा एक और बात, जब आपने ये कर ही लिया तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा, बोलो हाँ सर। यस सर। दोनों को ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद मालूम कितना आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर। ये बात समझ में आई, बोलो। यस सर। yes. चलिए अब और डाउट बताओ, और डाउट क्या है आपका? सर एक बार फोर्स्ड ऑसिलेशन बता दीजिए। अच्छा फोर्स्ड ऑसिलेशन, चलिए। अच्छा आपको डैम्प्ड पता होगा बेटा, डैम्प्ड में कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। और एक बात मैं बोलूं कि फोर्स ऑसिलेशन आपको पढ़ना फिलहाल नहीं है तो क्या मतलब दुखी हो जाओगे क्या? नो सर। नो। देखो मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं फोर्स ऑसिलेशन आपको मैं बोल रहा हूं कि मान लो आपको समझ में नहीं आया तो कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। क्यों, हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं चाहिए हमें बस बता दिया आपको टाइम पास के लिए, ताकि समझ में थोड़ा बहुत ये इसका ज्ञान आ जाए, दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए मैंने ये बोला था कि क्या होता है, देखो कि मान लो कहीं पर कोई पार्टिकल मान लो ये ऑसिलेट कर रहा है, हिलडुल रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड घटते 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 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम क्या करते हैं, धक्का मारते इस पे, फोर्स लगाते हैं ताकि ये लगातार क्या हो, ये ऑसिलेट करता रहे, लगातार ये घूमता यूं यूं ऐसे करते, मतलब ये देखो जैसे इसका एम्पलीट्यूड घटा, मार दी धक्का, क्या होगा फिर से वैसे अपना एम्पलीट्यूड मेंटेन रख सके, ठीक है। तो अब सोचो कि मतलब आपने पहले देखा था जो फोर्स था वो क्या था, माइनस का के एक्स माइनस का क्या चीज बी भी ऐसा था। तो ये मतलब ये जो फोर्स था ये कौन सा फोर्स था, ये डैम्पिंग फोर्स था जो इसको डैम्प करा रहा है। तो मैंने बोला इसमें एक फोर्स हमें जोड़ना पड़ेगा जो क्या करेगा, एम्पलीट्यूड को मेंटेन करेगा। मतलब आप ये समझो सिंपल सी बात कि यहाँ पर ये जो फोर्स है ये फोर्स क्या करेगा, एसएम के एनर्जी को घटा देता है, इसीलिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, घट जाता है। समझ बात को? तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर एक फोर्स हम लगा देते हैं, लेकिन वो फोर्स कौन सा होना चाहिए, फोर्स पीरियोडिक फोर्स होना चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। इसीलिए अब ये फोर्स बाहर से लगाओगे ना तो जितना ये एनर्जी लॉस करेगा, मान लो इसने एनर्जी 100 जूल का लॉस कर दिया, तो ये क्या करेगा, 100 जूल का वर्क डन करके एसएम को दे देगा लेके, और क्या होगा, एम्पलीट्यूड बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्लियर है, बोलो। यस सर। ये यस सर। सारे पॉइंट लिखाए थे ना मैंने कि भाई जो भी मान लो यहाँ पर ये डैम्पिंग फोर्स क्या करता है, एनर्जी का लॉस करता है, वो कंपनसेट किया जाता है किसके द्वारा, जो आप बाहर से फोर्स लगाते हो, फोर्स उसके द्वारा। आई बात समझ में, बोलो। यस सर। yes. ओके अब आप यहाँ समझेंगे, देखिए आप यहाँ समझेंगे ध्यान से
ठीक है भाई। तो एक इक्वेशन आपको मिलेगा एसएम वाला, क्या चीज इक्वेशन वही रहेगा, ए साइन ओमेगा टी, इक्वेशन वही है। अब चाहो तो फाइ जोड़ना जोड़ दो, वही चीज है। ये चीज आपका ध्यान रखना, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा था जो हालांकि बहुत सारे बच्चों को याद रहता नहीं, अब मुझे भी याद नहीं रहता, मैं पहले ही कहता हूँ। आप याद करें, एक टर्म लिखा था एफ नॉट, जो बाहर से आप लगाते हो फोर्स, जैसे था ना इक्वेशन कि एफ बराबर एफ नॉट साइन ओमेगा टी, तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू एफ नॉट बाय एम, ओके। और इसके नीचे मैंने बहुत सारा टर्म्स लिखा था, आई होप आपको याद हो। तो ये ओमेगा था, मतलब यहाँ पर जो ओमेगा टी था वो ओमेगा टी, यहाँ वाला ओमेगा, ठीक है। और माइनस का ओमेगा नॉट का ये स्क्वायर था, और प्लस में यहाँ पर क्या था कि बी ओमेगा, और बाय में क्या था एम का भी होल स्क्वायर था। क्या ये हो गया, बोलो। Yes, sir. और ये आपको याद रखना होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये याद नहीं रखोगे सवाल हो, देखो मैं पहले बोला ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, इसके सवाल आपसे नहीं दिखे, मतलब मिलेंगे ही सवाल आपको नहीं, आपको ठीक है, नीट में भी नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं लो। बस मैंने बता दिया, समझे, बस एक चलो भाई ज्ञान एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो आपको दुखी नहीं होना है इसके लिए, ठीक है। हाँ, अब ये ओमेगा नोट क्या था बोलो, आपको मैंने बोला था ओमेगा नोट क्या है, अंडर रूट के बाय एम, जिसे हम कहते थे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, याद आई? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला था, ध्यान सुनिएगा सही से, ओमेगा बराबर ओमेगा डैश, ठीक है। ओमेगा डैश याद करें कब की कहानी थी, जब डैम्पिंग होता था तो एक नया, याद है, ये फ्रीक्वेंसी डेवलप हुआ था, जो कि ओमेगा डैश का वैल्यू आपने निकाला होगा, याद करें, ओमेगा नॉट का स्क्वायर ऐसे करके, और माइनस का क्या चीज बी बाय 2m का होल स्क्वायर करके, याद है ये वाला, बोलो। Yes, sir. तो ये दोनों क्या हो जाएं, मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों क्या हो जाएं, यदि कल को ये दोनों इक्वल हो जाए ना, इसी को बोलते थे रेजोनेंस कंडीशन, और उस समय क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड एकदम बिल्कुल मैक्सिमम रहेगा, और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगा, एसएम बरकरार रहेगा। और ये कितना था, ओमेगा नॉट माइनस का बी बाय 2m का होल स्क्वायर। क्या बात ओके, बोलो। Yes, sir. तो अब यहाँ पर आप ध्यान से पहले समझिए, देखिए सुनिएगा सही से पहले। अच्छा, आपने डैम्पिंग करवाया, ओके, तो डैम्पिंग में जो एम्पलीट्यूड था वो भी चेंज कर रहा था, कैसे, ए नॉट, याद करें, ए नॉट इनटू ई का पावर माइनस का बिट्टू का टिक्की खाओगे तो डबल मोटे हो जाओगे, याद है। इनटू में क्या था, साइन ओमेगा डैश इनटू टी प्लस का फाइ, क्या ये ओके बोलिए। Yes, sir. चलिए ओके है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं अगली बात पे। ओमेगा डैश बेटा मैंने निकाला था, आप याद कर लो क्या निकाला था ओमेगा डैश, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, उसका क्या था माइनस का b बाय 2m का स्क्वायर, ओके, यहाँ तक ये मैंने निकाला था। अब देखो यहाँ पर मैं क्या रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अब एक फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, F इक्वल्स टू एफ नॉट, जो कि कैसा होगा, साइन ओमेगा टी, ऐसा वाला फोर्स होगा, ध्यान से देखना सही से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब लोग, ठीक है ना। साइन ओमेगा टी ऐसा फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये फोर्स आप जैसे लगाओगे ना, तो क्या होगा, आपका डैम्पिंग खत्म हो जाएगा, और फिर से आपको जो एम्पलीट्यूड मिलेगा ना, वो मतलब क्या मिलेगा, जो आपको एम्पलीट्यूड फिर से मिलने वाला है, वो आपको एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, तो y बराबर आपको ए नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा। ये बात ओके है, Yes, sir. ये फिर से मिलेगा, तो फिर से मिलेगा मतलब इसमें ये फोर्स हम जोड़ेंगे तभी तो, तब तो ये मुझे मिलेगा, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अरे ऊपर डैम्पिंग था, डैम्पिंग में ये फोर्स जोड़ेंगे तभी तो ये मुझे फिर से वही एकदम जनरल एस मिलेगा, बोलो, बिना डैम्पिंग का, बताओ। सारे लोग सन्नाटे में चले, अरे भाई यहाँ डैम्पिंग हो रहा था, ये डैम्पिंग वाला मोशन है, डैम्पिंग में मैंने एक बाहर से फोर्स जोड़ दिया, तो फोर्स जैसे ही लगा दोगे तो डैम्पिंग खत्म हो जाएगा ना, तो डैम्पिंग खत्म हुआ तो अपना क्या होगा, एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या बात समझ में नहीं है आपको, आई क्या, बोलो। Yes, मैं sir. समझ. और मैं ये कह रहा हूं कि आपका बिल्कुल डैम्पिंग खत्म कब होगा, जब आपका यहाँ जो ओमेगा है, ये ओमेगा, ओके, ओमेगा डैश बराबर क्या होगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस बी बाय 2/m का होल स्क्वायर, ऐसा होगा ना। मतलब ये ओमेगा किसका, ये फोर्स वाले का, और एसएम का ओमेगा, ओमेगा यहाँ पर ये डैश किसका, जो आप यहाँ जब करा रहे थे, जब क्या हो रहा था, जब आपका डैम्पिंग हो रहा था तब का ओमेगा, ये दोनों इक्वल हो गया ना, तो समझो आपका क्या होगा, मतलब बिल्कुल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, और एम्पलीट्यूड में कोई भी लैग नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। और इसी कंडीशन को बोलते थे हम लोग, मालूम है क्या चीज, रेजोनेंस कंडीशन। क्लियर ये वाला, बोलो। Yes, sir. इतना ही मैंने पढ़ाया था, इतना ही बताया था। अब आप मुझे ये बताइए कि और आपको क्या डाउट है इसमें।
No, sir, no doubt. सभी लोग बोलेंगे एक बार। चलिए भाई। सर वो ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या था? अच्छा, ओमेगा नॉट क्या था? जी ना यस सर। बेटे, ये था √k/m। दिस इज व्हाट, इसको बोलते थे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बिना Yes. डैम्पिंग फोर्स का होता है ना, मान लो डैम्पिंग वैम्पिंग कुछ नहीं है, डैम्पिंग फोर्स कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री मोड में कैसे ऑसिलेट करेगा, तो आप नहीं निकाल देते m ओमेगा नॉट का स्क्वायर x बराबर वो माइनस का kx, ये वही वाला है, यस सर। एग्जैक्टली वही वाला ही हूं मैं। आया समझ बात? यस सर। चलिए ओके है। अब आप मुझे ये बताइए, और कोई डाउट फर्दर आपको लग रहा है कि हाँ सर मुझे और भी डाउट है, मुझे पूछना है, तो मुझे जल्दी से बताइए और क्या डाउट आपका है, जल्दी बोलिए। Sir, resonance. रेजोनेंस तो वही बोला ना अभी, कि आप ये समझो कि ओमेगा और ओमेगा डैश दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाना, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। आई बात समझ में? Yes, sir. रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग चीजों का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, उसी को बोलते हैं रेजोनेंस। आप याद करिए, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया था कि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, दोनों के बीच में ट्यूनिंग मैच करना मतलब क्या, रेजोनेंस करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब दोनों के विचार मिलते हैं, मतलब दोनों के फ्रीक्वेंसी मिल जाते हैं, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस करना। तो दो अलग अलग चीजों का फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, मैच कर गया, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस कर जाना। तो ये समझो डैम्पिंग वाला, जब डैम्पिंग हो रहा था तब का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और जब आपने क्या किया, फोर्स लगाया, तो फोर्स का भी अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों इक्वल हो जाए, इसी कंडीशन को क्या हम बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। क्या ये बात ओके बोलो? Yes, sir. तो अब ये समझो ना, देखो रेजोनेंस कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है, कहीं भी रेजोनेंस कंडीशन देखने को मिल सकता है। अब आप ये सोचिए, मैंने बोला भी था कि दो अलग अलग बॉडी का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, मतलब क्या है, ये दोनों रेजोनेंस में, सिंपल सी बात ये है, यही हमारा रेजोनेंस कहलाता है। ओके बोलिए। Yes, sir. Yes. चलिए भाई ओके है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सर बताइए कुछ रेजोनेंस से क्या होगा? अरे क्या बात करते हो, रेजोनेंस बहुत अपने आप खतरनाक चीज है, इसका एग्जांपल मैं दूं लेके, बोलो। अब मैं सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान, सुनो सुनो मेरी बात को सुनो। पता है, आप यहां से बाहर से F बराबर F0 साइन ओमेगा टी ये फोर्स लगाते हो, इस फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन होगा, ये वर्क डन एसएचएम तभी एक्सेप्ट करेगा जब ये एक रेजोनेंस में रहेगा। ये ध्यान रखो, फुल्ली वर्क डन कब एक्सेप्ट करेगा, जब रेजोनेंस में होगा। मैंने आपको बोला था कि आप विचार का लेन देन कब करोगे, जब फ्रीक्वेंसी आपका मैच करेगा, विचार मैच करेगा तब। और यही एग्जांपल मैंने अर्थक्वेक में दिया था कि अर्थक्वेक का फ्रीक्वेंसी और किसी मकान का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया ना, बाय गॉड उस मकान का तो बंटाधार है, हो गया। मतलब क्या कि दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, तो अब क्या होगा, जितना भी अर्थक्वेक में एनर्जी है ना, वो सारा एनर्जी कौन लेना शुरू कर देगा, ये बिल्डिंग लेना शुरू कर देगा, और बिल्डिंग काफी तेजी से वाइब्रेट करना, अपना एम्पलीट्यूड बढ़ाना शुरू कर देगा, बढ़ाना शुरू कर देगा, बढ़ाना शुरू कर देगा, और एक टाइम आएगा क्या होगा, बिल्डिंग गया काम से। आ रही बात समझ में? जल्दी बोलिए। बिल्कुल, रेजोनेंस, दो बॉडी रेजोनेंस में आ गया ना, दो बॉडी रेजोनेंस में आ गया मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, और रेजोनेंस में आने का मतलब है कि एनर्जी का अब वो आराम से एक्सचेंज लेन देन कर सकता है। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। चलिए भाई ओके है, तो भाई यहीं तक आप रहने दीजिए, और आप कुछ डाउट पूछना है तो मुझे बताइए, अदरवाइज सेशन को एंड करेंगे। और हाँ देखो, मैं ये बोलूंगा, जैसे ड्रॉपर वाले बच्चे, पता है ड्रॉपर वाले बच्चों में बहुत सुधार हुआ है, आप लोग भी थोड़ा सा सीरियस होइए। पता है क्या करिए, क्वेश्चन आराम से फोटो खींचिए, जो डाउट होता है बनाइए, चाहे आपका वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का फोटो खींचिए और व्हाट्सएप। ऐसा कोई बच्चा ये कह नहीं सकता सर आपका नंबर व्हाट्सएप वाला नहीं है, कोई है ऐसा इसमें? देख लो, सबके पास है ना? Yes, sir. Yes. कहो कहाँ पे है, नहीं है तो ग्रुप में होगा ही होगा। ठीक, तो क्वेश्चन आप आराम से फोटो खींचो। आप कहना सर मेरे पास तो वो मतलब वो 1500 वाला मोबाइल है जिसमें कैमरा ही नहीं है, क्या भाई ये भी बहाना है क्या किसी का? Yes, sir. तो जिनके पास एकदम चकाचक फोन है, आराम से फोटो खींचिए और फोटो जो है ना व्हाट्सएप करिए क्वेश्चन का, ठीक, और तुरंत आपको लगभग सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। और सॉल्यूशन मैं नहीं दे पाया ना, तो ये चीज मैं बता रहा हूँ कि अगली क्लास में उसको डिस्कस मैं कर दूं। मैंने ये पहले भी मैंने ये ग्रुप में लिखा था ना, बोलो ये बात। Yes, यस sir. सर।
लेकिन कितने लोगों ने अभी तक डाउट पूछा? कोई नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग सीरियस होइए, नहीं तो मैं कैसे मतलब कुछ कर पाऊंगा, बताओ। देखिए सब कुछ आपके हाथों में, आप अच्छे से करेंगे तो मैं भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप मतलब आप मेरा साथ नहीं देंगे तो कैसे मैं पढ़ा पाऊंगा। सब कुछ आपके हाथों में भाई, आप समझिए अब कैसे करना है, ठीक है। तो और कोई समस्या कुछ बताइए, बताओ। यही बात आप No, पहले sir. बोलते सर समझ में नहीं आया तो मैं आराम से डिस्कस करता, टेंशन होता इतना। बताओ कितने लोग ये सदमे में थे, बोलो। अरे डाउट लेके बोल नहीं रहे आप लोग। अरे ऐसे फॉर्मली पूछ रहा हूँ, कितने लोग टेंशन में थे, डाउट क्लियर नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया है। एक विशंबर है, और कोई नहीं है? देखो 2 है। हाँ चलो, और कोई बच्चा? बहुत सारे बच्चे होंगे। हाँ तो अभी चलो हाथ पहले नीचे कर लो। अब मुझे बताओ कि कितने लोगों का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। मैं समझता हूं कि इसको रिवाइज करोगे फिर से तब अच्छे से क्लियर होगा। चलो क्लियर हो गया है। तो देखिए एनी डाउट आपका हो तो ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप आराम से ग्रुप में, यहाँ बोलने में डर लगता है तो व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, मेरे से डर लगता है तो सबसे बढ़िया आप गौसो सर को कह दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। या मान लो अध्यक्ष देखो गौसो सर को बोलोगे तो मुझे मेरे पास आ जाएगा। अब कहीं और बोलोगे तो हो सकता है मेरे पास नहीं आए, ये ध्यान रखना। मेरे से पर्सनली डर लगता है, आपको बोलने में हिचकते हो कि हाँ कैसे बोले सर को, बोल देंगे तो सर को मतलब सर की नजर में इमेज खराब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने कभी क्लासरूम में किसी बच्चे को छोटा या बड़ा ऐसे समझ के पढ़ाया क्या कि नहीं ये बच्चा बहुत तेज है, इसका मतलब बहुत ज्यादा मतलब सम्मान करते हैं, ये कमजोर है इसको डांटते हैं, ऐसा किया क्या कभी किसी के साथ? No, sir. No, sir. नहीं, मैं सबको बराबर लेके चलता हूँ, ये बात कोई मैं कह ही नहीं सकता कोई बच्चा कि मतलब आप सर डिस्टिंग करते हो बच्चों में, देखते हो ऐसा नहीं, कभी नहीं। तो आराम से कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप कर दिया, नहीं तो बस बोल दिया, मैं मुझे बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ओके Yes, sir. चलो भाई, तो फिर हम लोग अगले सेशन में बढ़ते हैं, मिलते हैं, ठीक है। और ये Excuse me, रिकॉर्डेड sir. आपको, हाँ क्या कह रहे हैं बोलिए। सर आप फ्लूइड चैप्टर का भी ऐसे राउट सेशन रख सकते हैं क्या? बिल्कुल श्योर रखूंगा। कब रखना चाहें बोलिए, सर जल्दी बताइए कब रखना चाहेंगे आप, बताइए मुझे आप। सर फ्लूइड्स में आधा टॉपिक तो हुआ नहीं है ना? आधा बेटा टॉपिक नहीं हो, फ्लूइड का मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। वो सरफेस टेंशन इज द अलग पार्ट, मैं सीधा कह रहा हूँ, सरफेस टेंशन अलग है, फ्लूइड मैंने पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। फ्लूइड पूरा पढ़ा दिया है, ओके। यस सर। सरफेस टेंशन अलग चैप्टर है, आप सीरियसली सुनो ना, सरफेस टेंशन अलग है, वो अलग से पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लो उसके लिए। तो फ्लूइड में क्या परेशानी, कुछ दिक्कत है क्या, बोलो एकदम, जो ओपनली बोलो, ये बिल्कुल एकदम ओपन है यहाँ पर। ये आप सीधा एक बार बोल देंगे हाँ मुझे दिक्कत है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे यहाँ रिवाइज अभी हुआ ना, अगले भी रिवाइज हो जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। और मैंने बोला था ना कि हर एक चैप्टर का रिवाइज करूंगा, बोला था ना, बोलो तुम लोगों को, Yes, sir. बोला ना, बोलो क्या कह रहे हो बेटा। जल्दी बोलिए, फ्लूइड का, No, sir. फ्लूइड रिवीजन का नीड है या नहीं है? Yes, sir. कितने लोगों को लग रहा है भाई? ईमानदारी से बोलोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं अगला मतलब लेक्चर उसी पे रखूंगा, प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ ये चीज। चलो एक भूमिका भी दिक्कत है, देखिए होगा दिक्कत, देखिए बहुत सारे बच्चे नहीं बोलना चाहते हैं ना, दिक्कत ये लगता है। देखिए प्लीज, देखिए मैं हमेशा भी कहता हूँ ना, सभी बच्चों को मैं ये कहता हूँ, पता है देखो, एक होता है ना कि मतलब जैसे घाव कब बनता है पता है, जब हल्का सा फुंसी टाइप का हो गया, अब आप उसमें ध्यान आपने नहीं दिया ना, पता है वही चीज आगे चल के घाव का रूप ले लेता है, ये ध्यान रखिएगा। और पता है अभी आप इस पे ना वर्क कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। हालांकि मैंने ये प्रॉमिस आपसे किया कि मुझे तो रिवीजन पूरा कराना है, वो तो मेरा काम है, मैं कराऊंगा, बट अभी हम कंसेप्ट को अभी सीख रहे हैं, तो बाद में तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा बाद में, एकदम फील हो रही है यार ये कितना शानदार मेरे से क्वेश्चन बन रहा है, वो बाद में अभी समझ लोगे ना, बाद में कंसेप्ट दोबारा समझाऊंगा, दिक्कत नहीं होगा उस समय। इसलिए ठीक है, मैं तो अगले क्लास फिक्स कर दूं भाई, अगला फ्लूइड में रिवीजन का, जल्दी बोलो Yes, sir. कितने लोग Yes, हाँ sir. बोलते हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। देखो 2-3 4 बच्चे हैं भी, सभी लोग हाथ उड़कर एक बार लग रहा है। चलो भाई अगला रहेगा फ्लूइड का रहेगा रिवीजन, ठीक है भाई, अलग फ्लूइड में करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग का काम पता नहीं क्या है, आपको एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज कर लेना, ओके। Yes, sir. चलिए तो मैं अगले क्लास में भाई फ्लूइड का रिवीजन रख रहा हूँ, प्लस में मैं बहुत सारे क्वेश्चन को भी मैं रखूंगा, और फिर इसको अच्छे से भी कवर कर लेंगे, ओके। तो फिलहाल के लिए इतना रहने दीजिए, अगले सेशन में मिलते हैं, बाय बाय सभी लोगों को भाई। Thank you, you, sir. sir. ओके बेटा, वेलकम सबको, बाय बाय। Bye, sir.